जब जब पुराणों में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों की बात आती है तब तब अर्जुन का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। वैसे तो प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में अनेकों शक्तिशाली योद्धाओं का वर्णन मिलता है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों की बात आते ही अर्जुन का नाम सबसे पहले लिया गया है। कहते हैं अर्जुन के पास गांडीव नाम का एक दिव्य धनुष था, जिससे कोई भी योद्धा अर्जुन को आसानी से नहीं हरा सकता था। अर्जुन के गांडीव धनुष की टंकार की आवाज इतनी तेज थी कि उससे पूरी रणभूमि गूंज उठती थी। इस धनुष के साथ एक दिव्य तरकश भी था, जिसके बाण कभी खत्म नहीं हो सकते थे। वहीं कहा जाता है कि कुछ बाण तो ऐसे थे जो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस अर्जुन के तरकश में आ जाते थे। अर्जुन के एक धनुष से निकला एक तीर एक साथ कई तीरों का सामना कर सकता था। अर्जुन इस धनुष से पाशुपात अस्त्र, नारायण अस्त्र और ब्रह्मास्त्र तक छोड़ सकते थे। कहते हैं एक बार जब इंद्रप्रस्थ नगर बसाने के लिए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने खांडव वन को जलाने की सोची, तो उनके पास कोई दिव्य धनुष बाण नहीं थे जिसके बल पर वो खांडव वन का दहन कर सके। तब भगवान श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा का आह्वान किया। विश्वकर्मा ने प्रकट होकर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को एक खंडर में ले जाते हैं। खंडर में एक रथ रखा होता है। तब मायासुर कहता है कि श्री कृष्ण, यह सोने का रथ पूर्व काल के महाराजा सोम का रथ है। यह आपको आपकी मनचाही जगह पर ले जाने के लिए समर्थ है। उस रथ में एक गदा रखी होती है, जिसे दिखाते हुए मायासुर कहता है कि ये कोमुद की गदा है, जिसे पांडव पुत्र भीम के अलावा कोई और उठा नहीं सकता। इसके प्रहार की शक्ति अद्भुत है। गदा दिखाने के बाद मायासुर कहता है कि यह गांडीव धनुष है। यह अद्भुत और दिव्य धनुष है। इसे दैत्यराज वृषपर्वा ने भगवान शंकर की आराधना से प्राप्त किया था। भगवान श्री कृष्ण उस धनुष को उठाकर अर्जुन को देते हुए कहते हैं कि इस दिव्य धनुष पर तुम दिव्य बाणों का संधान कर सकोगे। इसके बाद मायासुर अर्जुन को अक्षय तरकस देते हुए कहता है कि इसके बाण कभी समाप्त नहीं होते हैं। इसे स्वयं अग्निदेव ने दैत्यराज को दिया था। इसी बीच विश्वकर्मा कहते हैं कि आज से इस समस्त संपत्ति के आप अधिकारी हो गए हैं। वो धनुष पाकर अर्जुन अजय बन गए थे। कहते हैं जब पांडव अज्ञातवास में थे तब पांडवों ने राजा विराट के राज्य में शरण ली थी। तब दुर्योधन ने विराट नगर पर आक्रमण कर दिया। कौरवों की सेना का सामना करने के लिए विराट नरेश का पुत्र अर्जुन को सारथी बनाकर कौरवों का सामना करने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन जब उत्तर कौरवों की विशाल सेना को देखता है तो वो डर जाता है और रथ से उतरकर भागने लगता है। तब अर्जुन स्वयं रथ पर बैठते हैं और उत्तर को सारथी बनाकर समी वृक्ष की ओर ले जाते हैं। उत्तर उस समी वृक्ष पर चढ़कर पांडवों के अस्त्र शस्त्र उतारता है। तब अर्जुन उत्तर को गांडीव धनुष दिखाते हुए कहते हैं कि यह अर्जुन का सुप्रसिद्ध गांडीव धनुष है, जो एक साथ सैकड़ों बाण चला सकता है। अर्जुन ने इसी धनुष के दम पर पूरी पृथ्वी को जीता है। इतना कहकर अर्जुन अपना परिचय देते हैं। फिर वह युद्ध के लिए कौरवों की तरफ बढ़ते हैं। पहले वह समस्त कौरव सेना को पराजित करते हैं। फिर वह विराट की गायों को छुड़ा लाते हैं। इसके बाद उनका सामना कौरव वीरों से होता है। पहले वह विकर्ण को पराजित करते हैं। इसके बाद वह कर्ण के 2 भाइयों का वध कर देते हैं। फिर अर्जुन का सामना कर्ण के साथ कुछ देर चलता है, लेकिन अंततः अर्जुन कर्ण को अपने बाणों से ढक देते हैं, जिससे कर्ण रणभूमि से विमुख होकर हट जाते हैं। कर्ण के हटने के बाद अर्जुन कौरव सेना का संहार करने लगता है। इसके बाद उनका युद्ध कृपाचार्य से हुआ। दोनों के बीच कुछ समय तक युद्ध चलता रहा, पर कृपाचार्य अर्जुन के पराक्रम के आगे टिक नहीं पाए और उनके घोड़े, रथ, शस्त्र सब नष्ट हो जाते हैं। अंत में कौरव सैनिक कृपाचार्य को रणभूमि से दूर ले जाते हैं। इसके बाद कर्ण और अर्जुन का वापिस भयंकर युद्ध होता है। अर्जुन कर्ण को परास्त कर देते हैं और पुनः उन्हें रणभूमि छोड़कर भागने पर विवश कर देते हैं। इसके बाद वे दुशासन और कर्ण को परास्त कर उन्हें भी युद्ध से विमुक्त कर देते हैं। फिर दुर्योधन, कर्ण, दुशासन, आचार्य, द्रोण और कृपाचार्य ये सब महारथी एक साथ अर्जुन पर आक्रमण कर देते हैं। तभी अर्जुन इंद्रास्त्र का संधान करते हैं, जिससे ये तमाम महारथी मूर्छित हो जाते हैं। इसके बाद अर्जुन और भीष्म पितामह के बीच भयंकर युद्ध चलता है, पर अंत में भीष्म अत्यंत घायल हो जाते हैं और इसे देखते हुए उनका सारथी उन्हें रणभूमि से हटा ले जाता है। इसके बाद अर्जुन पुनः दुर्योधन और उसके भाइयों को परास्त करते हैं। फिर समस्त
कौरव महारथी उन्हें घेर लेते हैं। फिर अर्जुन सम्मोहन नामक अस्त्र प्रकट करते हैं जिसे समस्त कौरव सेना मूर्छित हो जाती है। कहते हैं महाभारत युद्ध के बाद जब पांडव स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर रहे थे तब अर्जुन को छोड़कर सभी पांडवों ने अपने अस्त्र शस्त्रों को त्याग दिया था। अपवाद केवल अर्जुन थे जिन्होंने उस समय भी अपना गांडीव ले रखा था। जब ये लोग लाल सागर के तट पर पहुंचे तब उनके सामने एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ जिसने बताया कि वह अग्नि है और उसने यह कहते हुए अर्जुन से गांडीव वापस मांग लिया कि अब इसका समय पूरा हो गया है। उसने अर्जुन को स्मरण कराया कि अग्नि ही अर्जुन के लिए वरुण से मांग कर यह धनुष लाए थे और यह कहा कि अब इस धनुष को वरुण को वापस कर देना चाहिए। अग्निदेव के कहने पर अर्जुन ने गांडीव और उसके साथ प्राप्त हुए दोनों अक्षय तुणीरों को जल में फेंक दिया। उनके ऐसा करते ही अग्निदेव अदृश्य हो गए। इसके बाद गांडीव का कोई उल्लेख नहीं मिलता है, पर अग्निदेव के कथन से आभास होता है कि वह सकुशल वरुण देव के पास पहुंच गया होगा। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।